रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हमने तीन तरह की मैग्नेटिक फील्ड देखी है। कौन कौन सी देखी है उसको देखते हैं यार एक बार फिर से। कल की क्लास में शायद मिस हो गया था हमारा। तो एक तो आपकी कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। हाँ, हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे थे। सही है, सही याद आ गया। ये हो गई हमारी एक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी होती है आपकी डॉट। दूसरी क्या होती है आपकी? डॉट। और तीसरी होती है क्रॉस। इन तीनों का मतलब क्या होता है उसको देखते हैं। पहले वाले का जो मतलब है, पहले नहीं, तीनों का मतलब है यूनिफॉर्म। 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 ठीक है। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म ऑन द फील्ड, ऑन द प्लेन। यूनिफॉर्म ऑन द प्लेन। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर टू प्लेन। और इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब भाई ये तो चलो ठीक है, ऑन द प्लेन है। इस ऑन द प्लेन का मतलब हो गया नॉर्थ पोल यहां कहीं लगा है, साउथ पोल यहां कहीं लगा है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है। तो दिस इज योर यूनिफॉर्म ऑन द प्लेन। ऑन द प्लेन का मतलब हो गया बेटा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्लेन में लगी हुई है कुछ इस तरीके से। ठीक है। यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब हो गया आउटसाइड है ये। इसका मतलब होता है आउटसाइड फ्रॉम प्लेन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इस बोर्ड के अंदर से निकल के बाहर आ रही हैं। तो देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल इस बोर्ड के पीछे कहीं लगा हुआ है और साउथ पोल आगे कहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलकर, एक सेकेंड, नॉर्थ से निकलकर साउथ में जा रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर यू बाहर निकल रही है। मतलब अगर हमको दिखाना है इस पॉइंट पे बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है तो हम डॉट बनाएंगे उस जगह पे। डॉट क्यों बनाएंगे? डॉट का मतलब परपेंडिकुलर आउटसाइड फ्रॉम द प्लेन। क्लियर है? द थर्ड वन इज, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड। इनसाइड द प्लेन। इसका क्या मतलब होता है बेटा? इनसाइड द प्लेन मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर से निकलकर अंदर की ओर जा रही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल कहीं बाहर लगा हुआ है, साउथ पोल अंदर लगा हुआ है। तो इन तीनों को अगर आप फिर से कंक्लूड करो तो उस कंक्लूजन में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि पहले वाले में नॉर्थ साइड में, साउथ इधर लगा था, मतलब इस प्लेन में लगा हुआ था। इस केस में नॉर्थ आपका अंदर लगा है, साउथ बाहर लगा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ जा रही है, परपेंडिकुलर बाहर की ओर आ रही है। इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्थ पोल बाहर लगा है, साउथ पोल अंदर कहीं लगा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलकर साउथ के अंदर जा रही है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनसाइड जा रही है। अभी हमने एक डेरिवेशन जो किया था बायो सावर्ट के अकॉर्डिंग, हमारा कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें एक करंट फ्लो हो रही थी आई, और इससे किसी डिस्टेंस आर पे, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली थी जिसकी वैल्यू आई थी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां थीटा इज द एंगल बिटवीन देम and dl is the length of that type of wire by which we are going to calculate the magnetic field. This is length of dl. Is it clear? तो पॉइंट p पे डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
स्टेट, दिस इज योर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर, ये स्टेट करंट कैरिंग वायर है, तो बाय द कैलकुलेट जो की जाएगी वो किससे की जाएगी, बाय द राइट हैंड थंब रूल। कैसे होगी बेटा कैलकुलेट, राइट हैंड थंब रूल। अब सवाल उठता है भैया ये राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। तो एक बात मैं बता दूं, कुछ रूल्स है जो आपको नाम से याद रखने होंगे कि कौन सा रूल किस जगह और क्यों लगाया जाता है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जब भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। और राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, हम आपको फिर से पुराना याद दिला दें। तो इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग वायर इन आवर राइट हैंड, राइट तो ये है भाई मेरा, देखो ना राइट, बाय बाय किससे करते हैं, राइट से करते ना हम लोग, मतलब बाय बाय नहीं कुछ भी, मतलब लिख दिया। दिस इज आवर राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड, if we hold a current carrying wire, let us suppose it is a current carrying wire and the direction of cap, direction of upward is the direction of current. So if we hold a current carrying wire in our right hand such that, कुछ इस तरीके से हम पकड़े कि याद ये रहना है, thumb in the direction of current, thumb in the direction of current, then the motion of finger shows the direction of magnetic field. It means इस केस में जब देखिए आप, तो ये आपका क्या था, वायर था, हमने क्या निकालना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मतलब समझिए क्या हो रहा है। ये आपका वायर था, ये आपका वायर ये रहा, इस वायर को यहां लेके आते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालनी है, मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है भैया, कैसे निकालेंगे, तो क्या बोला मैंने कहा आपसे कि होल्ड योर बाय द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन आवर राइट हैंड, पकड़ा, सच दैट द मोशन ऑफ द फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या है, अगर इस वायर को हम राइट हैंड में पकड़ते हैं तो इसके चारों तरफ जो मोशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो इस तरीके से हो रहा है। तो अगर आप इधर साइड से देखो तो इस मतलब इसके राइट साइड में, इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है और इस साइड से क्या हो रही है, बाहर आती हुई, पीछे घूम रही है इस तरीके से, ये दिखाई दे रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम सपोज करें तो हम एक बात तो ये जान गए कि वायर में अगर करंट अपवर्ड फ्लो हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है, कुछ इस तरीके से बनती है। ये एक सर्कुलर रिंग बना रही है जिनकी अगर हम राइट साइड बात करें तो डायरेक्शन इनवर्ड है और मतलब लेफ्ट साइड बात करें तो डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो कहने का मतलब है जब भी करंट कैरिंग वायर में डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी करंट की, तो उसके राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड आएंगी, मतलब अंदर जाती हुई दिखाई देंगी, और लेफ्ट साइड में सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, आपको बाहर आती हुई दिखाई देंगी। तो अगर इस पी पॉइंट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इनसाइड द प्लेन। क्या होगी, कैसे होगी, देखो फिर से समझते हैं। ये आपका वायर था, ये राइट हैंड था, करंट कैरिंग वायर को राइट हैंड में ले आए और फिंगर्स को घुमाना शुरू किए। तो जब आप घुमा रहे हो तो ये देखो ना, फिंगर इस डायरेक्ट यहां पे कहां जा रही है, अंदर जा रही है। और अगर यहीं पे हम प्लेन बना देते, यहीं पे हम क्या बना देते, एक प्लेन बना देते, तो प्लेन बनाने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर जा रही है कि नहीं जा रही, बोलिए भाई। जैसे ये आपका करंट कैरिंग वायर था, ठीक है, ये राइट हैंड लिया, ये थंब हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएंगी, इनसाइड द प्लेन जाएंगी। और इनसाइड द प्लेन में कौन सा लेंगे, ये तो यूनिफॉर्म ऑन द प्लेन है, मतलब प्लेन के अंदर है, ये आउटसाइड है, और ये वाला क्या दिया है, इनसाइड दिया है, मतलब इस पॉइंट पे क्या आएगा, क्रॉस आएगा। क्या आएगा बेटा, क्रॉस आएगा। क्रॉस के साथ साथ एक और बात जान लीजिए, हमारे पास तीन डायरेक्शंस होती हैं। दिस इज योर एक्स एक्सिस,
y एक्सेस एंड द थर्ड वन इज z एक्सेस होती है। अगर इसको हम पॉजिटिव x माने तो इसके जस्ट पीछे पॉजिटिव और नेगेटिव x, y तो नीचे y माइनस y, आगे z तो वापस माइनस z। वेक्टर में आपने शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव x को प्लस y आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई कैप। y को j कैप और z को k कैप। हम यहां बना देते हैं आपके लिए, दिस इज योर x एक्सेस, इसको प्लस आई बोलेंगे, ठीक है। इसके अपोजिट को माइनस आई, y को प्लस j बोलेंगे, इसको माइनस j, और z जो बाहर निकल रहा है उसको प्लस k बोलेंगे, और जो अंदर जा रहा है उसको माइनस k। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखा जाए तो प्लेन के अंदर जा रही है, तो अगर आपको लिखना है तो आप फॉर्मूले के आगे लिख सकते हो क्या? माइनस के। ये माइनस के कैसे पता चलेगा? ये आपको राइट हैंड थंब रूल से ही पता चलेगा, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है इसको जानने का। क्लियर हो गया? तो एक बात यहां से ये समझ में आ गई कि अगर किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो कर रही है तो करंट कैरिंग वायर बिहेव एज अ मैग्नेट कह सकते हैं, इट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। कोई दिक्कत? उसकी दो वैल्यू होगी, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड निकालेंगे बाय द बायो-सेवर्ट लॉ से, और बायो-सेवर्ट लॉ से मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, b is equals to mu naught upon 4 pi to I dl sin theta by r square। और what is the direction? तो डायरेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय द राइट हैंड थंब रूल। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए और फिर हेडिंग मतलब राइट हैंड थंब रूल डाल के लिख लीजिए इसके अंदर। मैं बोल दे रहा हूं, राइट हैंड थंब रूल लिख लीजिए। चलिए, क्या होता है मैक्सवेल्स रूल समझते हैं। नोट कर लीजिए पहले इसको। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर था, सिंपली होल्ड किया राइट हैंड में, फिंगर्स की डायरेक्शन देखी, आ गया। मैक्सवेल स्क्रू रूल क्या कहता है? मैक्सवेल स्क्रू रूल कहता है कि अगर सपोज कर लेते हैं ये आपका सर्कुलर लूप है और इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, कुछ इस तरीके से करंट क्या कर रही है? करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। कैसे फ्लो कर रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, किधर होगी, उसको देखने के लिए मैक्सवेल ने कहा पुट अ स्क्रू, पुट अ स्क्रू एट द सेंटर ऑफ द लूप। ये स्क्रू है आपका, पुट अ स्क्रू एट द सेंटर ऑफ द लूप एंड पुट द स्क्रू ड्राइवर ऑन इट एंड रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या बोला मैंने? पुट अ स्क्रू एट द सेंटर ऑफ लूप एंड बाय अ स्क्रू ड्राइवर रोटेट दैट स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्क्रू शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब समझिए, आप कॉपी में बना के देखिए जब इसको, तो उसके बाद आप करंट की डायरेक्शन में जब इसको घुमाएंगे तो स्क्रू अपने आप आपका कहां जाएगा? इनसाइड जाएगा। अगर आप क्लॉकवाइज बनाते हैं करंट को तो आपका स्क्रू ड्राइवर घुमाने पर, स्क्रू ड्राइवर होता है और एक स्क्रू होता है, स्क्रू ड्राइवर को पेचकस बोलते हैं, ठीक है। और स्क्रू तो आप जान ही रहे हो, तो पेचकस से जब स्क्रू को घुमाते हैं हम लोग तो उस केस में स्क्रू किधर जाएगा? तो अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू टाइट होता है, मतलब अंदर की ओर जा रहा होता है। अगर खोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो बाहर आ रहा होता है। ये बात समझ में आती है? तो उसी तरीके से अगर इसके अंदर हम देखें, पुट अ स्क्रू एंड ऑन अ screwdriver on it and rotate in the direction of current, then the motion of screw shows the direction of magnetic field। it means इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड जा रही होंगी, और अगर इनसाइड जा रही होंगी तो क्या बनेगा? यहाँ पे क्रॉस बनेगा। और इनसाइड का मतलब एक बात ये भी समझ सकते हैं हम लोग कि अगर एक सर्कुलर लूप है और उसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो वहां पे इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जाती है और इनसाइड जाती है साउथ पोल में, तो इसका मतलब ये बिहेव करता है एज अ साउथ पोल। तो ये कौन सा पोल बना लेता है? साउथ। याद रखिएगा, आगे अभी काम आएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम क्लॉकवाइज देखें, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज देखें, तो अब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, आपने स्क्रू पुट किया
और स्क्रू ड्राइवर से इन द डायरेक्शन ऑफ करंट घुमाया तो स्क्रू खुलने लगा, बाहर आने लगा, तो बाहर आने का मतलब हो गया आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब हो गया क्या, डॉट। और अगर इसका मतलब हो गया करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो पोल कौन सा बनेगा, नॉर्थ। और डायरेक्शन क्या हो गई, परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटसाइड, आउटसाइड। यहां डायरेक्शन क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर टू प्लेन इनसाइड। नोट कर लीजिए, फिर फॉर्मूला लिखिए, लॉ लिख लीजिएगा क्या होता है, पहले इसको नोट कीजिए। ये क्लियर हो गया, हाँ इसमें लॉज लिख लीजिए क्या होता है। तो क्या मैंने बोला है, बोलो, इफ वी पुट अ स्क्रू ड्राइवर, लिखिए, इफ वी पुट अ स्क्रू ड्राइवर एट द सेंटर ऑफ लूप, if we put a screwdriver at the center of loop, sorry screw है, screwdriver नहीं है, if we put a screw at the center of loop and rotate it by the screwdriver, and rotate it by the screwdriver in the direction of current, and rotate it by the screwdriver in the direction of current, in the direction of current, then direction of motion of screw, direction of motion of a screw shows the, direction of motion of screw shows the direction of magnetic field at that point. क्या बोला मैंने, if the direction of current in a loop is clockwise then it behave as a south pole. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा क्या, if the direction of a current in a loop is anti clockwise, if the direction of current in a loop is anti clockwise, anti-clockwise, then it behave as a north pole, then it behave as a north pole. कोनो आपत्ति किसी को, बोलिए भाई, क्लियर है इतना टॉपिक। ये जितना मैंने आज पढ़ाया है ना, ये पूरे चैप्टर में बार बार हर बार लगेगा। अगर आपको इतना समझ में नहीं आया होगा तो आपके लिए मुसीबत ही मुसीबत है। क्यों, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यू कांट सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। और इन द बोर्ड्स एग्जाम दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। बोर्ड्स में न्यूमेरिकल इससे इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि इजी है, सिर्फ दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, नॉर्थ और साउथ, या फिर आप समझ लीजिए कि डायरेक्शन दो ही बनेंगी इसके अंदर, ज्यादा डायरेक्शन हमारी आएंगी नहीं, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि कृपया करके इसके न्यूमेरिकल साथ साथ लगाते चलिएगा। मैं जब आपको भेजूं तो आप इसको लगाइएगा जरूर, क्योंकि बाकी चैप्टर्स अगर आपने नहीं भी लगाए थे, जैसे रे ऑप्टिक्स वगैरह था या फिर, तो उसमें डेरिवेशन आ जाते हैं। इसके अंदर डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। और मैं बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होगे, नीट वगैरह हो गया, तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप खोल के उठा के देखोगे तो 4-5 क्वेश्चन तो इस चैप्टर के मिलेंगे ही मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस सपोज एक आपका वायर है जिसकी में कुछ करंट आई फ्लो हो रही है। क्या करंट फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है। और इस वायर की लेंथ हमें नहीं पता है, हमें मतलब भी नहीं है। से आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है और ये वायर इस पॉइंट पी पर थीटा एंगल बना रहा है, इतना आपको गिवन है। जाहिर सी बात है हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ही है। ठीक है, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो इसका जो तरीका होता है बेटा, याद रखना, ये हमेशा काम आएगा आपको।
तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मतलब अगर सपोज कर लेते हैं ये ए बी वायर है आपका, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी at point P, B is equals to not vector mu naught upon 4 pi B is equals to mu naught upon 4 pi I by R sin theta. This is your derivation, this is your formula. क्या होता है, V is equals to mu naught upon 4 pi I by R into sin theta. इसका मतलब क्या है, अगर हमारा क्वेश्चन आता है एक वायर है और ये किसी पॉइंट पे, एक बात याद रखिएगा, ये जो R होनी चाहिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर, मतलब ये 90 होना चाहिए यहां। तो अगर ये 90 बन रहा है और ये मान लेते हैं कुछ R है और ये एंगल 30 बन रहा है, तो इस वायर, इसमें करंट आपको गिवन रहेगी, इस वायर की वजह से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, B is equals to mu naught upon 4 pi I by R into sin 30। कितनी आ जाएगी, sin 30। दिस इज योर फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए और इस पे एक दो क्वेश्चन देते हैं, पहले उसको ट्राई कीजिए, कृपया नोट कर लीजिए इसको बेटा। ये तरीका, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को समझते हैं तो आपको कैसा भी क्वेश्चन कभी फंसेगा नहीं। अब चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, कैसे निकालेंगे, स्ट्रेट करंट करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन द राइट हैंड सच दैट थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर इनसाइड मतलब क्रॉस, फिंगर इनसाइड मतलब क्रॉस, या फिर माइनस के कैप माइनस के कैप। तो अगर हमारा क्वेश्चन आता है, सपोज कर लीजिए एक वायर है, ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया और ये एंगल हो गया